गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप। हेल्थ फार्मूला बाय रेणु शर्मा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी हेल्थ की। इम्यूनिटी हेल्थ क्या है और ये क्या होता है और इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी में, इसका क्या रोल है। तो इम्यूनिटी हेल्थ की बात करते हैं, ये रोगों से लड़ने की शक्ति को हम इम्यूनिटी हेल्थ बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति जानने की जो हमारे अंदर सुरक्षा प्रणाली होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें, ये एक ऐसा सिस्टम है जो भगवान ने बनाया है कि अगर ये सही है तो हम बहुत सारी बीमारियां जैसे कि इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, तो वायरस, इनसे हमारी बॉडी बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है। ये है जल्दी अटैक नहीं कर पाते। इम्यूनिटी की जैसे कि बदलते मौसम की बात करें, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसको स्ट्रॉन्ग करना क्यों ज़रूरी है? पोल्यूशन, बहुत सारा पोल्यूशन है, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। ये सारे बहुत सारे कारण हैं कि हम इन चीज़ों से बचें और ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रह सके। पोल्यूशन की बात करें, जंक फूड और नींद कम आना, ये सब हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। और आजकल टीवी, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, ये भी हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। बार बार बीमार पड़ना, अगर आप साल में 1 या 2 बार जैसे कि मैंने बोला, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सब होता है, ये एक नेचर का पार्ट है। ये होना चाहिए साल में 1 या 2 बार। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल आपको 1 महीने में 2 बार हो रहा है या 1 बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपकी इम्यूनिटी वीक है, इसके कारण हो रहा है। तो इससे बचने के लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, आपने नोट करने हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आपने नोट करनी है, ताकि इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। तो सिंपल से टिप्स हैं। हमें क्या करना है, नंबर 1 पे हमें क्या करना है, विटामिन सी का यूज़ करना है। विटामिन सी कैसे मिलता है? आंवला, संतरा, जो नींबू होते हैं, तो ये सब चीज़ों में हमें मिलता है, तो ये खाना बहुत ज़रूरी है। आंवले की अगर बात करूँ तो सुबह के टाइम आप 1 आंवला ज़रूर खाएं। पहले लगता है ये खट्टा कड़वा और लास्ट में लगता है ये मीठा। कहते हैं ना, आंवले का टेस्ट जिसने खाया हो उसको ही पता है, बाद में बहुत स्वाद आता है। लेकिन ये हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है और हमारी इम्यूनिटी के लिए तो अच्छा ही है। तो अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, विटामिन ए। विटामिन ए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें कहाँ से मिलता है, किस में होता है विटामिन ए? आपने कमेंट में बताना है। जो मैं बता रही हूँ आपने भी रिपीट करना कि हाँ मैम, हमें भी पता था, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से ही सुन रहे हैं तभी पता होता है। विटामिन ए हमें सेब से मिलता है ना। तो रोज़ का 1 सेब खाना वैसे भी ज़रूरी अच्छा है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो विटामिन ए जो होता है वो पालक में भी मिलता है, ब्रोकली में भी है, लौकी में भी है, ये सब चीज़ों में होता है। तो आपने यूज़ करना है इसका, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और हम बीमारियों से प्रोटेक्ट रह हो सके, ठीक रह सके, हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए जो भी वायरस होते हैं। तो हमें आगे बढ़े। प्रोटीन, डाइट में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए अच्छा है। वो कहते हैं ना, हड्डियों की एक, वो कहते हैं ना, सुरक्षा प्रणाली है। ये एक हड्डियों का फूड है, बोन्स फूड है। जैसे मसल गेन करते हैं तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन इम्यूनिटी के लिए भी हमारा प्रोटीन का बहुत ज़रूरी है रोल। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ना, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक प्रोटीन से बनी होती है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, है ना। वेजिटेरियन है तो हमें दाल, पनीर, ये सब चीज़ों से मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप जान सकते हैं कि अंडा, चिकन, ये सब चीज़ों में होता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि हम प्रोटीन अच्छा लें जो नेचर से तैयार होता है, यानी कि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है वही हम लें, यूज़ करें हम। तो ये बोले जिंक हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये कहाँ से मिलेगा? शीड्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स होते हैं,
ये चीज़ों से हम ले सकते हैं और अपने दिन की हम एक रूटीन बना सकते हैं कि ये चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए। क्योंकि गाड़ी में अगर पेट्रोल डालते हैं तो जब गाड़ी को चलाना होता है तभी डालते हैं कि एक बार में डाला बस हो गया, बस अब गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलेगी, ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर को डेली ज़रूरत है फ्यूल की। तो फ्यूल क्या है? हमारी डाइट। तो डाइट से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। ऐसी हमारी बॉडी है, इसमें फ्यूल की ज़रूरत है एक अच्छी डाइट की। जो मैंने अभी बताया है कि अच्छा खाना खाना है, अपनी प्रॉपर नींद लेनी है, वॉक करनी है। आपने 20 और 30 मिनट वॉक करनी बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को, वो कहते हैं ना स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा और एक्सरसाइज करनी है। योगा में अगर बात करें अनुलोम विलोम, कपालभाति, ऐसी बातों का आपने ध्यान करना है। अगर आप सही से नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, चल सकते हैं हल्का फुल्का, नहीं तो चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। आपने छोटे छोटे सांस नहीं लेने, आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, लेनी है, छोड़नी है। तो इसके ऊपर आपने 4-5 मिनट का ध्यान देना है अपनी सांसों पे, जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेगा। सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल खानी है। हमेशा आपने चेक करना है कि सीज़न के अकॉर्डिंग क्या ज़रूरी है, कौन सी वेजिटेबल और फ्रूट है वही आपने खाना है, वही अपने बच्चों को खिलाना है, वही घर में। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सबके लिए ज़रूरी है, बड़ों और बच्चों के लिए, क्योंकि सबको अपनी बॉडी से प्यार है। बॉडी तो सबको बीमारियां भी आती हैं ना, हर चीज़ की है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान देना है। तो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी कोई नया टॉपिक, कोई टिप्स लेके आऊँगी अच्छा, जो हेल्थ के लिए बहुत हमें अच्छा हो, बेनिफिट हो। आपने मेरे कमेंट में करना है कि मैं सही वीडियो दे बना पा रही हूँ, आपने ज़रूर बताना है मुझे। और इसको आपने कितना, वो कहते हैं ना, इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। अगर मैं आप कुछ बता रही हूँ तो पता भी है तो बट वो कहते हैं ना, बच्चा स्कूल में जाके पढ़ता है ना, नहीं तो बुक्स तो घर में भी है ना, माँ बाप भी पढ़ा सकते हैं, टीचर। आप सोचो कि सबके बच्चे स्कूल ही जाते हैं, क्योंकि एक स्कूल, एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि एक हमारी डेली रूटीन टिप्स, उससे क्या होता है कि हम अपने जो भी है, हमारे जो हमारी आदतें होती हैं उसको हम सही करते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो इन बातों का ध्यान देना है। तो बाय बाय, टेक केयर। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें।